चलिए, तो जो कल हमने वर्णन पढ़ा था, नल को समस्त देवताओं से, यानी कि समस्त जो भगवान विष्णु के रूप थे, ठीक है, उनसे भगवान विष्णु के 10 अवतारों से श्रेष्ठ बताया गया था। ठीक है, भगवान विष्णु ने जो जो कार्य अलग अलग अवतार लेकर के किए, उन्हें अलग प्रकार के अवतार लेने पड़े उसके लिए, लेकिन नल जो हैं उन्होंने किसी भी प्रकार का ऐसा रूप धारण नहीं किया, फिर भी वे भगवान विष्णु के जैसे ही कार्य यहाँ पर इस धरती में कर रहे थे, ऐसा वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। उसके बाद आगे किम बहुना, और क्या कहें, कह रहे हैं कवि, धन्यास्ते दिवसा येसु समुद्भूत भूपाल चूड़ामणि। ठीक है, थोड़ा सा छंद के अनुसार पढ़ेंगे। धन्यास्ते दिवसास येसु समुद्भूत भूपाल चूड़ामणि, लोकालोक गिरीन्द्र मुद्रित मही विश्रांत कीर्तिर्नलः। लोकालोक गिरीन्द्र मुद्रित मही विश्रांत कीर्तिर्नलः। लोकास्तेऽपि चिरंतना सुकृति नस्तद्वक्त्र पंकेरुहे यैर्विस्फारित नेत्र पत्र पुटकै लावण्यम आस्वादितम। तो शार्दूल विक्रीडित छंद में यह श्लोक है। 12 और 7 पर यति होगी। ठीक है, धन्यास्ते दिवसास येषु समुद्भूत भूपाल चूड़ामणि, लोकालोक गिरीन्द्र मुद्रित मही विश्रांत कीर्तिर्नलः। लोकास्तेऽपि चिरंतना सुकृति नस्तद्वक्त्र पंकेरुहे यैर्विस्फारित नेत्र पत्र पुटकै यैर्विस्फारित नेत्र पत्र पुटकै लावण्यमास्वादितम्। इस प्रकार से 12 और 7 में यति करते हुए इसको पढ़ा जाएगा। तो अब इसका मुख्य वाक्य इसमें क्या है, ते वे दिवस धन्य थे जिनमें नल जो है उत्पन्न हुए। वे दिवस धन्य थे जिसमें नल नामक राजा उत्पन्न हुए। ठीक है, अब उस नल की विशेषताएं बताई जाएंगी। पहला वाक्य, ये ते दिवसा, वे दिवस, ते दिवसा धन्या येषु लोकालोक गिरीन्द्र मुद्रित मही विश्रांत कीर्ति ही भूपाल चूड़ामणि ही नलः समुद्भूत। ठीक है, नलः समुद्भूत। कल किसी ने मुझसे पेन का कलर बदलने की मांग की थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी भी पता नहीं कैसे होता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। और ते लोका अपि चिरंतना, वे लोक भी, क्या है, चिरंतना का अभिप्राय भी धन्या ही होगा। यही जिनके द्वारा विस्फारित नेत्र पत्र पुटकई तद वक्त्र पंकेरुहे ते सुकृतिनः लोकाः। ठीक है, ते सुकृतिनः लोका अपि चिरंतना यही विस्फारित नेत्र पत्र पुटकई तद वक्त्र पंकेरुहे लावण्यम आस्वादितम। ठीक है, तो वे दिवस धन्य है, अर्थ देख लेते हैं। वे दिवसा धन्या, ये वे दिवस धन्य है ये सुजिन में लोकालोक गिरीन्द्र मुद्रित मही विश्रांत कीर्ति ही नलः समुद्भूत। ये नल की विशेषता है। लोकालोक गिरीन्द्र मुद्रित मही विश्रांत कीर्ति ही नलः समुद्भूत। भूपाल चूड़ामणि नलः समुद्भूत। लोकालोक, लोक और आलोक, गिरीन्द्र मतलब पर्वतराज, पर्वत,
मुद्रित आच्छादित मही पृथ्वी विश्रांत कीर्ति, पृथ्वी में विश्रांत फैली हुई कीर्ति युक्त, जिसकी कीर्ति समस्त पृथ्वी में फैली हुई है। और वो पृथ्वी कैसी है? लोक, आलोक, गिरीन्द्र लोक और आलोक नामक पर्वतों से मुद्रित आच्छादित है। ऐसी मही में, ऐसी पृथ्वी में विश्रांत फैली हुई जिसकी कीर्ति है, जिसका यश है, ऐसा भूपाल चूड़ामणि, राजाओं में शिरोमणि, राजाओं का भूपाल बोलते हैं राजा को, राजाओं का शिरोमणि नलह समुद्भूत, नल उत्पन्न हुआ। ठीक है। और ते सुकृतिनः लोका अपि चिरंतनाः, सुकृतिनः मतलब पुण्यात्मा, वे पुण्यात्मा लोक भी, यानी कि संसार के जो लोग हैं, जो लोग होते हैं उन्हें भी लोकाः कहा जाता है, अथवा संसार को भी लोक कहा जाता है। तो वे लोग भी कैसे हैं? चिरंतनाः, धन्य, धन्य है वे लोग भी, यही जिनके द्वारा, ठीक है, तृतीया होगा, यही जिनके द्वारा विस्फारित नेत्र पत्र पुटकई, अपने विस्फारित फैले हुए नेत्र पत्र पुटकों के द्वारा, यानी कि कमल के समान नेत्रों के द्वारा, ठीक है, वे पुण्यशाली लोग भी क्या है? धन्य हैं, जिनके द्वारा अपने नेत्र पत्र पुटकों के द्वारा, अर्थात कमल के समान नेत्रों के समान, पत्रपुट के समान नेत्रों के द्वारा, तद वक्त्र पंके रुहे, उस तद वक्त्र पंके रुहे, पंख बोलते हैं कमल को, ठीक है, तो उसका वक्त्र मुख कमल, तद वक्त्र पंके रुहे लावण्यम आस्वादितम, उसके मुख कमल का लावण्य, अथवा उसके मुख कमल में लावण्य सौंदर्य का आस्वादन किया, आस्वादितम। ठीक है, समझ में आया होगा शायद। वे दिवस भी धन्य हैं जिनमें लोक और आलोक नाम के पर्वतों से, पर्वत राजों से मुद्रित आच्छादित मही पृथ्वी में विश्रांत कीर्ति युक्त नल, और राजाओं में चूड़ामणि, भूपाल चूड़ामणि नल समुद्भूत हुआ। ठीक है। और ते सुकृतिनः लोकापि चिरंतना, वे पुण्यात्मा लोक भी कैसे हैं? चिरंतन है, धन्य है, यही जिनके द्वारा विस्फारित, अपने फैले हुए बड़े बड़े नेत्र पत्र पुटकों के द्वारा, तद वक्त्र, उस तद का अभिप्राय यहाँ पर नल से होगा, ठीक है, उस नल के वक्त्र पंके हुए, उस नल के मुख कमल के लावण्यम, के लावण्य को आस्वादित किया गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला है, कुछ समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा। अपिच, और भी, ये कुंद द्वितीय समस्त भुवनई कर्णावंतसी कृता, इसमें भी क्या है? शार्दूल विक्रीडित छंद है। चलिए इसको भी छंद के अनुसार पढ़ते हैं। ये कुंद द्वितीय समस्त भुवनई कर्णावंतसी कृता, यही सर्वत्र सलाकयेव लिखितैर दिग्भित्तयः चित्रिता, यैर्वक्तुं हृदि कल्पितैरपि वयं हर्षेण रोमांचिता, तेषां पार्थिव पुंगवः सह महताम एको गुणानाम निधिः। दोबारा इसे यति गति के अनुसार पढ़ेंगे।
ये कुंद द्वितीयः समस्त भुवनैः कर्णावतांसि कृता ये सर्वत्र शलाकयैव लिखितैः दिग्भित्तयश्चित्रिता यैर्वक्तुं हृदि कल्पितैरपि वयं हर्षेण रोमाञ्चिता तेषां पार्थिव पुङ्गवः सह महतां मेको गुणानां निधिः। 12 और 7 वर्ण, ठीक है। सूर्यास्वेर मस्जास्ततः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। 12 और 7 में इसमें यति होगी। इस छंद में 12 वर्ण पहले पढ़े जाएंगे, उसके बाद 7 वर्ण। चलिए अन्वय देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, मुख्य वाक्य ये है कि सह एकः पार्थिव पुंगवः गुणानां निधि नलः आसीत। एक नल नाम का राजा था। शीतल जी का भी स्वागत है। ये अब अन्वय देखते हैं। ये कुंद द्वितीयः समस्त भुवनैः कर्णावतंसि कृता यैः लिखितैः दिग्भित्तयः सर्वत्र शलाकया इव चित्रिताः। आप लोग अनुदीप जी यानी कि अनीता जी का भी स्वागत है। थोड़ा सा लेट आ रहे हैं, फिर उतना मजा नहीं आता है। थोड़ा सा समय नियमित कीजिए आप लोग, ठीक है। मैं 5:05 से पहले चाहे लेट भी हो जाए फिर भी सूचित कर देती हूँ यदि लेट हो जाता है तो, अन्यथा रोज ही आरंभ कर देती हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग भी समय पर आइएगा, ठीक है। चलिए अन्वय देख लेते हैं। यही लिखितई सर्वत्र शलाकया चित्रिता इव वक्तुं हृदि कल्पितै यई हर्षेण वयं रोमांचिताः तेषां गुणानां निधिः सः एकः पार्थिव पुंगवः आसीत, ठीक है। ऐसा गुणों का निधि एक नल नाम का पार्थिव पंगुह, नल नाम का राजा था, ठीक है। तो यहाँ पर अब किनकी गुणों का निधि, गुणानाम निधि, यानी कि अब इसमें जो भी विशेषताएं आएंगी वो किसकी आएंगी, गुणों की। ये कुंद द्वितीय गुणाः, कुंद द्वितीय, कुंद पुष्प की कांति के समान गुणाः, गुण समस्त भुवनई कर्णावंतसी कृता, कर्णावंतसी कृता अर्थात कर्णों में, कानों में क्या किए जाते हैं, कानों का आभूषण बना लिए जाते हैं अथवा कानों में धारण किए जाते हैं। ये कुंद द्वितीय, कुंद की कांति के समान गुणाः समस्त भुवनई, समस्त लोकों के द्वारा, समस्त लोगों के द्वारा या अथवा समस्त लोकों, 7 लोकों अथवा 14 भुवनों के द्वारा कर्णावंतसी कृता, कर्णों में धारण किए जाते हैं अथवा आभूषण के रूप में आभूषण बनाए जाते हैं इसके, इस नल के गुण। यही लिखितई, और जिन गुणों के द्वारा, ठीक है, यही लिखितई, यही गुण लिखितई, जिन गुणों के द्वारा लिखित दिग भित्तयः, दिशा रूपी भित्तियां, भित्ति मतलब होता है दीवारें, दिग भित्तयः सर्वत्र शलाकया चित्रिता इव, शलाका से चित्रित के समान, यही गुणई, जिन गुणों से लिखित दिशा रूपी भित्तियां, दिशाओं रूपी दीवारें, शलाका बोलते हैं जिसके द्वारा चित्र बनाया जाता है, ठीक है। जो क्या बोलते हैं उसको, जिसके द्वारा चित्र बनाया जाता है, शलाका, ब्रश जिससे कलर इत्यादि किया जाता है, तो शलाकया चित्रिता, शलाका के समान
चित्रित जैसी हो गई है, जिसके गुणों से यही लिखित ही, इनके जिनके द्वारा लिखित यही गुणई, ये दोनों में तृतीया एक क्या होगा, तृतीया बहुवचन, गुणा बहुवचन में है तो यही लिखित ही, जिनके द्वारा लिखित दिग्भित्तयः दिशा रूपी दीवारें सर्वत्र सभी तरफ शलाकया चित्रिता इव, शलाका ब्रश के द्वारा चित्रित के समान चित्रिता है इव, ठीक है। और जिन गुणों को बोलते हुए हमारा हृदय जो है हर्ष से रोमांचित हो जाता है, वक्तुम यही गुणई, यानी कि जिन गुणों के विषय में वक्तुम बोलने के लिए, वक्तुम हृदय, हमारा जो हृदय है, कल्पितई हर्षेण रोमांचिता, यही वक्तुम जिन गुणों को बोलने के लिए भी, कल्पितई बोलने की कल्पना करने के लिए भी, हृदय हमारे जो हृदय में जिन गुणों को कल्पितई, ठीक है, वक्तुम कल्पितई बोलने की कल्पना करने पर भी, यही जिनके द्वारा हर्षेण हर्ष से वयम रोमांचिता, हम रोमांचित हो जाते हैं, तेसाम गुणानाम निधि, इस प्रकार के गुणों का निधि, गुणों का निधि अथवा गुणों का समुद्र वह, या निधि का अभिप्राय गुणों का खजाना भी कह सकते हैं। निधि सह वह एक पार्थिव पुंगवः, पार्थिव पुंगवः मतलब पार्थिव मतलब होता है राजा, राजाओं में श्रेष्ठ, पार्थिव पुंगः आसीत, ठीक है, ऐसा एक राजा नल नाम का, राजाओं में श्रेष्ठ नल था, ठीक है, जिसके उसके गुणों की विशेषताएं बताई गई हैं, जिसके कुंद द्वितीय यानी कि कुंद पुष्प की कांति के समान गुण समस्त भुवनई, समस्त संसारों में कर्णावतंसी कृता, कर्ण के आभूषण के रूप में बनाए गए हैं, जिनके द्वारा लिखी गई दिग्भित्तियां, दिशाओं रूपी दीवारें सर्वत्र शलाकया चित्रिता एव, शलाका के द्वारा चित्रित जैसी हैं, और वक्तुम हृदय कल्पितई, जिनको बोलने की कल्पना करने पर भी यही जिन गुणों के द्वारा, यही हर्षेण हर्ष से वयम रोमांचिता, हम रोमांचित हो जाते हैं, तेसाम महतां गुणानाम निधि स एकः पार्थिव पुंगवः, ऐसे गुणों का निधि वह एक ही पार्थिव पुंगवः यानी कि राजाओं में श्रेष्ठ, ठीक है। यस्य च और जिसके युधिष्ठिरस्य इव न कश्चिद अपार्थो वचन क्रमः, यस्य वचन कर्मः युधिष्ठिरस्य इव न कश्चिद अपार्थो, ठीक है, अपार्थः, जिसका वचन क्रम यानी कि जो वह बोलता है, जो उसका क्या है कथन क्रम है, जो वह बोलता है, वह युधिष्ठिर के समान न कश्चित कभी भी अपार्थः यानी कि पार्थ रहित, पार्थ किसका नाम था, युधिष्ठिर के भाई अर्जुन का नाम। इस प्रकार से युधिष्ठिर का कोई भी वचन यानी कि कोई भी महत्वपूर्ण बात होती है वह अपार्थ नहीं होती है, यानी कि पार्थ के बिना, न पार्थ इति अपार्थ, पार्थ से रहित अर्जुन के बिना नहीं होती है। उसी प्रकार से इसके भी कश्चिद अपार्थ, अपअर्थ मतलब कोई भी वचन क्रम अपर्थ यानी कि व्यर्थ नहीं होता है, कोई भी बात यह बोलता है वह बात व्यर्थ नहीं होती है, ठीक है। युधिष्ठिर के अर्थ में अर्थ लिया जाएगा अपार्थ मतलब अर्जुन से रहित, और यहाँ पर इस राजा के अर्थ में क्या अर्थ लिया जाएगा, अपार्थ मतलब अर्थ रहित, ठीक है। इसका जो वचन क्रम होता है यानी कि व्यर्थ में नहीं बोलता है, अपार्थ नहीं होता है, व्यर्थ नहीं बोलता है, ठीक है। और मरुमंडलम एव अपापम मानसम, और इसका मानस, इसका मन कैसा है, मरुमंडल, मरुमंडल मतलब मरुस्थल के समान
अपापम यानी कि अपम बिना जल के, ठीक है। जिस प्रकार से मरुस्थल मरुभूमि कैसी है, बिना जल के है। अप मतलब होता है जल, ठीक है। बिना जल के जिस प्रकार से मरुभूमि है, उसी प्रकार से इसका मन भी कैसा है, अपापम यानी कि पाप रहित है। राजा के अर्थ में क्या अर्थ होगा, पाप रहित। महानसम इव सूपकार सारम कर्म, और इसका कर्म कैसा है, महानस मतलब क्या होता है कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा टीचर स्टूडेंट दोनों का वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, जो भी होता है, मतलब आप लोग भी एक्टिव होने चाहिए। महानस का अर्थ क्या होता है कमेंट में लिखेंगे कोई भी। महानसम इव सूपाकार सूपकार सारम, महानस के समान सूप सूपकार सारम। सु उपकार सार कर्म इसका कैसा है लिखेंगे जल्दी से। सूपकार सारम, महानस मतलब होता है रसोई, ठीक है। रसोई के समान सूपकार सारम यानी कि किससे युक्त, सूपकार भोजन का निर्माण करने वाला, ठीक है। सूपकार के समान इसका क्या होता है, कर्म होता है। हाँ बिल्कुल, किचन, महानस रसोई, कर्म इसका कर्म कैसा है, रसोई के समान, रसोई घर के समान भोजन निर्माण का कार्य जिसका क्या है, मुख्य है, ऐसा इसका कर्म है। लेकिन इसका कर्म, ये तो राजा है, ये भोजन निर्माण कहाँ करता है, तो इसके अर्थ में क्या होगा, सु उपकार सारम, ठीक है। सु छोटा ऊ होगा और उधर उपकार होगा, तो मिल करके संधि होकर के सुपकार हो जाएगा। सु उपकार सारम यानी कि सुष्टु सुंदर, उपकार जो है इसका क्या है, मुख्य कर्म है। जिस प्रकार से रसोई का मुख्य कर्म क्या होता है, सूपकार सार यानी कि भोजन निर्माण, उसका सार मतलब मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन निर्माण। उसी प्रकार से इस राजा का जो कर्म है वह कैसा है, सुष्टु उपकार सारम, सुष्टु उपकार जो है इसका जो है मुख्य कर्म है। कारमुकम इव सत कोटि गुणम दानम, कारमुक, कारमुक बोलते हैं किसको, धनुष को, ठीक है। कारमुकम इव धनुष के समान सत कोटि गुणम दानम, सुंदर सत कोटि गुणम दानम, सुंदर यष्टि और प्रचंचा से युक्त, दान मतलब प्रत्यंचा होती है धनुष के अर्थ में, ठीक है। धनुष के समान सुंदर सत कोटि गुणम, सुंदर यष्टि और प्रत्यंचा से युक्त क्या है इसका, यह कैसा है, धनुष के समान। अब इसका जो दान है, ठीक है, राजा के अर्थ में क्या होगा, इसका जो दान है वह कैसा है, सतकोटि गुणम यानी कि सतकोटि गुणम, सत पात्रों को दान देने जैसे उत्तम, तथा कोटि गुणम क्या है, करोड़ों, सत कोटि यानी कि सत मतलब उत्तम लोगों को दिया जाता है, इसका दान कैसा है, सत उत्तम लोगों को दिया जाता है, और कोटि गुणम करोड़ों गुना दान देता है, ठीक है। यह तो इस प्रकार से दानव कुलम इव दृष्ट वर्ष पर्वोत्सवम राज्यम, इसका राज्य कैसा है, दानव कुल के समान। दृष्ट वर्ष पर्वोत्सव, वृषपर्वा नामक एक क्या है, राक्षस है, तो उसका उत्सव
को देखा हुआ जैसा इसका क्या है, राज्य है, दानव कुल, राक्षस कुल के समान है। तो कवि जो है बहुत ही अद्भुत चमत्कार करते हैं यहाँ पर, कहीं पर भी तो बहुत इंटरेस्टिंग अर्थ ने। अब दानव कुल के समान नल का राज्य कैसे हो सकता है? एक तरफ प्रशंसा कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं, कभी हो जाता है ना, बोलते हैं हम प्रशंसा कर रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो, तो वही वाला, लेकिन वो प्रशंसा ही कर रहे हैं। दानव कुलम इव, दानव कुल के समान दृष्ट वृष पर्वोत्सवम राज्यम, दानव कुल के समान है इसका राज्य। दृष्ट, जिस प्रकार से दानव कुल वृष पर्व का उत्सव देखते हैं, उसी प्रकार से दृष्ट देखा हुआ, पर्व उत्सव, ठीक है, वृष पर्वोत्सव देखा हुआ पर्व उत्सव इत्यादि क्या होता है, जो भी विवाह इत्यादि होते हैं, वृष मतलब होता है धर्म, पर्व, जो भी पर्व इत्यादि होते हैं, उत्सव, विवाह इत्यादि जो उत्सव होते हैं, तो वे सब दृष्ट, यानी कि इसके जो राज्य के लोग हैं वो देखते हैं, अथवा इसके राज्य में ये सब कुछ देखा जाता है, ऐसा ये राज्य है इसका, जिसमें वृष मतलब होगा यहाँ पर धर्म, पर्व, जो भी पर्व होते हैं, और उत्सव, ठीक है, ये सब देखा हुआ क्या है, राज्य है। राजीवम इव, अथवा इस राज्य में ये सब दिखता है। राजीवम इव भ्रमर हितम सर्वदा हृदयम, इसका हृदय कैसा है, राजीव के समान। राजीव का अर्थ क्या होगा, कमल, कमल के समान भ्रमर हितम सर्वदा हृदयम, इसका हृदय निरंतर राजीव, कमल के समान भ्रमर हित, भ्रमर से युक्त इसका हृदय। अब राजा का हृदय काहे भ्रमर से युक्त होगा, तो राजा के अर्थ में होगा भ्रम रहितम, भ्रम मतलब भ्रम, शंका इत्यादि उससे क्या है, रहित है। इसका हृदय कैसा है, भ्रम से रहित, और कमल के अर्थ में होगा भ्रमर हितम, ठीक है, भ्रमर से युक्त, और राजा के अर्थ में भ्रम रहितम हृदयम, भ्रम रहित इसका क्या है, हृदय है। अगला है यस्य च परम हेलाभिरतोऽप्या अप्यपारदारिकः शान्तनु तनयो अपि न कुरूपयुक्तः। यह च, और जो परम हेलाभिरतः अपि अपारदारिकः, और जो परम, परम मतलब अत्यधिक, हेला श्रृंगार चेष्टा इत्यादियों को हेला कहा जाता है। अभिरतः, अपि श्रृंगार इत्यादि में अभिरत तत्पर होता हुआ भी, अपार दारिकः क्या है, अपार दारिकाओं वाला है, अपार कन्याओं वाला है, ठीक है। तो राजा के पक्ष में इसका परिहार क्या होगा, तो पर मह इला अभिरतः अपि अपार दारिकः। पर, परह मतलब हो जाएगा, पर मतलब उत्कृष्ट, मह मतलब उत्सव वाली, इला, इला होता है पृथ्वी, ठीक है, इला, इला का पुत्र एल इसी आता है ना, इला, इला मतलब पृथ्वी, अभिरतः अनुरक्त होता हुआ भी पृथ्वी पर, अपार दारिकः अपार दारिकाओं वाला, कन्याओं वाला है। शांतनु तनयः अपि न कुरूप युक्तः, शांतनु तनयः, शांतनु तनय, शांतनु के पुत्र कौन थे बताएंगे यदि किसी को याद है। शांतनु तनयः अपि, शांतनु का पुत्र होते हुए भी, न कुरु उपयुक्तः, शांतनु का पुत्र होते हुए भी कुरु वंश के लिए, कुरु उपयुक्त बराबर कुरु उपयुक्त, कुरु में छोटा उ होगा, आगे उपयुक्त,
तो दीर्घ संधि हो गए कुरूप युक्त हो। शांतनु का पुत्र होते हुए भी क्या है, कुरुओं के लिए, कुरु वंश के लिए उपयुक्त नहीं है शांतनु। हाँ बिल्कुल, भीष्म पितामह जो थे वे शांतनु के पुत्र थे, तो शांतनु का पुत्र होते हुए भी कुरु के लिए उपयुक्त, कुरु वंश के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, विरोध है। भीष्म जो थे कुरु वंश के लिए उपयुक्त थे, अब इधर ये नल की बात हो रही है, तो ये तो शांतनु का पुत्र भी नहीं है। तो शांत नुत नयः, राजा के पक्ष में क्या हो जाएगा, शांत नुत नयः, प्रशंसनीय नीति वाला, नय मतलब होता है नीति, प्रशंसनीय नीति वाला होते हुए भी न कुरूप युक्त, कुरूप मतलब कुत्सित रूप वाला नहीं है। यह शांत प्रशंसनीय नीति वाला होने पर भी, शांत मतलब शांत, नुत प्रशंसनीय, नयो नयः अपि, प्रशंसनीय नय से यानी कि नीति से युक्त होते हुए भी कुरूप युक्त नहीं है, यानी कि कुत्सित रूप वाला नहीं है। ठीक है, अगला है किम बहुना, और क्या कहें। सदा हंसाकुलं बिभ्रन् मानसं प्रचलज्जलं भूभृन्नाथोऽपि नो याति यस्य साम्यं हिमाचलः। सदा हंसाकुलं बिभ्रन् मानसं प्रचलज्जलं भूभृन्नाथोऽपि नो याति यस्य साम्यं हिमाचलः। तो शीतल जी, आशा करती हूँ छंद समझ में आ रहा होगा अभी आपको। ठीक है, 8 पहले चरण में 8 अक्षर थे, उसके प्रत्येक चरण में 8 थे, तो ये क्या है, अनुष्टुप छंद है। अन्वय देख लेते हैं। सदा हंसाकुलम प्रचलज्जलम मानसं बिभ्रन् भूभृतनाथः, भूभृतनाथः होगा, भूभृत मतलब राजा, तो भूभृतनाथ आगे न होने के कारण उसको अनुनासिक हो गया है, भूभृतनाथः। अपि हिमाचलः यस्य साम्यं नो याति। सदा हंसाकुलम प्रचलत जलम, यहाँ पर भी प्रचलत था, तो आगे ज होने के कारण तो को ज हुआ है, प्रचलत जलम, यानी कि सदा हंसाकुलम, सर्वदा हंसों से युक्त। ठीक है, हिमालय, यहाँ पर मुख्य भाव इसका यह है कि हिमालय इससे समानता नहीं करता, यानी कि यह हिमालय से भी बढ़कर है। सदा हंसाकुलम बिभ्रन्, सदा हंसाकुलम प्रचलत जलम मानसम बिभ्रन् भूभृतनाथः अपि हिमाचलः यस्य साम्यं नो याति। सदा हंसाकुलम, सदा निरंतर सर्वदा हंसाकुलम, हंसों से युक्त, और प्रचलत, प्रचलत यानी कि हिलते डुलते हुए अथवा तरंगित, जलम जल से युक्त, मानसम बिभ्रन्, मानस यानी कि हिमालय में क्या है, मानस मान सरोवर है, मानस मान सरोवर को मानस बोला गया है। चंचल निरंतर हंसों से युक्त, और प्रचलत तरंगित निरंतर चलायमान जल से युक्त मानसम मान सरोवर को बिभ्रन धारण करते हुए भी भूभृतनाथ अपि, और भूभृतनाथ, भूभृत पर्वतों को भी बोलते हैं, भूभृतनाथ अपि हिमाचल यस्य, हिमाचल यस्य जिसका साम्यम नो याति, साम्य समानता जिसके साथ प्राप्त नहीं करता है, निरंतर हंसों से युक्त होते हुए भी और तरंगित चलायमान जल से युक्त मान सरोवर से, जल युक्त मान सरोवर से
युक्त अथवा मानसरोवरम मानसम विवरण, मानसरोवर को धारण करते हुए भी भूभृत नाथ अभी, और भूभृत नाथ यानी कि पर्वतराज होते हुए भी, पर्वतों का स्वामी होते हुए भी, भूभृत मतलब होता है पर्वत का साथी का स्वामी होते हुए भी हिमाचल जो है इससे, हिमाचल जो हिमालय पर्वत जो है इससे समानता नहीं प्राप्त करता है, नो याति समानता प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, अब राजा के पक्ष में क्या होगा, सदा हंसाकुलम, सदा हम साकुलम, ठीक है, संधि विच्छेद हो जाएगा, सदा हम साकुलम, सदा हम साकुलम, यानी कि सदा हम साकुलम प्रचलत जलम, प्रचलत जड़म, ठीक है, यहां पर हम क्या ले लेंगे उसका अर्थ, प्रचलत जलम का जड़म, ठीक है, सदा, सदा हम हंसा सदा हम साकुलम, यानी कि सदा हम खेद पूर्वक, खेद सहित अथवा खेद पूर्वक, साकुलम व्यग्रता के साथ, आकुलता किसको बोलते हैं, व्यग्रता को, साकुलम व्यग्रता से युक्त, प्रचलत कांपते हुए, जड़म यानी कि जड़ मूर्खता से युक्त, मानसम अथवा जड़, जड़म का जड़म, मानसम जड़ हृदय को, ठीक है, विवरण धारण करता हुआ, विवरण धारण करता हुआ भी भूभृत नाथ अपि, और भूभृत यानी कि क्या होगा, चक्रवर्ती सम्राट, भूभृत नाथ उसे कहेंगे जो चक्रवर्ती सम्राट होगा, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी हिमालय जो है, हिमालय हिमाचल यस्य साम्यम नो याति, हिमालय पर्वत जो है इसके साथ समानता को धारण नहीं करता है, मतलब राजा के पक्ष में सदा सदा हम साकुलम और प्रचलत जड़म विवरण मानसम भूभृत नाथ, भूभृत नाथ का अर्थ होगा चक्रवर्ती सम्राट, और प्रचलत जड़म मानसम यानी कि क्या हो जाएगा, व्यग्र हृदय को धारण करता हुआ, और सदा हम खेद पूर्वक, आकुलता व्याकुलता के साथ, ठीक है, भूपतियों का स्वामी यानी कि चक्रवर्ती सम्राट राजा है, तो ऐसे राजा के साथ हिमालय जो है क्या नहीं करता है, समानता नहीं प्राप्त करता है, ठीक है। अगला है तस्य च महामहीपतेः अस्ति सम प्रशस्ति स्तंभः सकल श्रुति शास्त्र शासनाक्षर मालिकानां न्यग्रोपादपः पुण्यकर्म प्ररोहाणाम आकरः सुधा व्यवहार रत्नानाम। आगे इंदुः पार्थिव नीति ज्योत्सनायाः कंदः सकल कलांकुर कलापस्य सागरः समस्त पुरुष गुणमणीनाम आलानः स्तंभश्चपल राज्य लक्ष्मी करेणुकायाः सकल भुवन व्यापार पारावार नौकर्णधारः सुधाम्बोनिधि डिंडीरपि डिंडिः पिंड पांडुः यशः पांडुरयसः कुशेषय खंड मंडित सकल संसार सराह
सरागीकृत समस्त पार्थिवानुजीवी जीवित समः प्राण समः हृदय समः शरीर मात्र भिन्नो द्वितीयः एव आत्मा कुल क्रमागतः संक्रांति दर्पणः सुख दुःखयोः स्वभावानुरक्तः शुचि सत्यपूतवाक कृतज्ञः ब्राह्मणः सालंकायनस्य सूनुः श्रुतशीलो नाम महामंत्री। उसका तस्य उस राजा का क्या था? श्रुतशील सालंकायन से सुनु श्रुतशीलो नाम महामंत्री। सालंकायन का पुत्र श्रुतशील नाम का क्या था? उस राजा का महामंत्री था। ठीक है, तो अब जो जो विशेषताएं आएंगी वे सब किसकी होंगी? श्रुतशील की। तस्य उसका, उस महामहीपतेः अस्ति, तस्य महामहीपतेः सालंकायनस्य सूनुः श्रुतशीलः नाम महामंत्री अस्ति। ठीक है, उसका इस प्रकार का क्या है? महामंत्री है। अस्ति स्म, ठीक है, था, उसका ऐसा मंत्री था। तो मंत्री की विशेषताएं होंगी प्रशस्ति स्तंभः सकल श्रुति शास्त्र शासनाक्षर मालिकानाम। सकल श्रुति शास्त्र शासनाक्षर मालिकानाम प्रशस्ति स्तंभः। प्रशस्ति स्तंभः श्रुतशीलः नाम महामंत्री। उसका कैसा महामंत्री था? पहली विशेषता है सकल मतलब संपूर्ण श्रुति वेदों शास्त्रों शासनाक्षर मालिका नाम और नीति शास्त्रों का प्रशस्ति स्तंभ जैसा क्या था? महामंत्री था। आवाज इत्यादि नहीं आ रही है क्या? आप लोग लेफ्ट हो रहे हैं बीच बीच में। रुचि जी जुड़ी हैं लगातार, बताएंगी कि आवाज इत्यादि क्लियर है। समस्त श्रुति मतलब वेदों शास्त्रों और शासनाक्षर मालिकाओं यानी कि नीति शास्त्रों का प्रशस्ति स्तंभ, जी बिल्कुल, के समान क्या है? श्रुतिशील नाम का मंत्री है। ये किसकी है? मंत्री की विशेषता है। न्यग्रोध पादपः पुण्य कर्म प्ररोहणाम, यानी पुण्य कर्मों का क्या है? वह पुण्य कर्मों के प्ररोह मतलब होता है अंकुर, पुण्य कर्म के अंकुरों का न्यग्रोध पादप मतलब होता है वट वृक्ष। कल भी आया था न्यग्रोध पादप क्या है? वट वृक्ष। पुण्य कर्मों रूपी अंकुरों का क्या है? वट वृक्ष है। आकरः सुधा व्यवहार रत्नानाम, सुधा व्यवहार रत्नों का, यानी कि साधु व्यवहार रत्नानाम, ठीक है, साधु व्यवहार रत्नानाम आकरः, साधु व्यवहारों का, साधु व्यवहार रूपी रत्नों का यानी कि अच्छे व्यवहारों का वह क्या है? आकरः। आकर मतलब होता है खजाना। साधु व्यवहारों का वह क्या है? आकरः, खजाना। आगे पढ़ेंगे। इंदु पार्थिव नीति ज्योत्सनायाः। पार्थिव नीति होती है राजा की जो नीति है उसका वह क्या है? इंदु, पार्थिव नीति रूपी ज्योत्सना, जो राजा की नीति रूपी किरणें हैं उनका क्या है? इंदु, चंद्रमा। और कंदः सकल कलांकुर कलापस्य, समस्त कलांकुर कलाप यानी कि कला रूपी अंकुरों का, कला रूपी अंकुरों के समूह का क्या है? कंद। कंद के समान है। कंद मतलब होता है मूल या जड़। सकल समस्त कला रूपी अंकुरों के समूह का क्या है? वह जड़ है। वह कौन है? श्रुतशील नाम का मंत्री। सागरः समस्त पुरुष गुणमणि नाम, और समस्त पुरुष गुणमणि यानी कि गुण रूपी पुरुषों के गुण रूपी मणि रत्नों का वह क्या है? मणियों का वह क्या है? सागर।
और आलान स्तंभ चपल राज्य लक्ष्मी करेणुकायाः। चपल चंचल राज्य लक्ष्मी रूपी हथिनी का आलान स्तंभ किसे कहते हैं? जिसमें बांधा जाता है, जिसमें हाथी को बांधा जाता है उसको आलान स्तंभ बोला जाता है। तो राज्य लक्ष्मी रूपी करेणुकाया, राज्य लक्ष्मी रूपी हथिनी का वह क्या है? आलान स्तंभ है। ठीक है। सकल भुवन व्यापार परावार नौकर्ण धार, समस्त भुवन व्यापार पारावार यानी कि समस्त संसार के जो क्या है? व्यवहार हैं, व्यापार हैं, उनका वह क्या है? नौ कर्णधार, नाव को धारण करने वाला, समस्त संसार में व्यापार, संसार रूपी व्यापार सागर में वह क्या है? नाव को खेदने वाला है, यानी कि जो समस्त संसार के व्यापार रूपी नाव है उसका वह क्या है? कर्णधार है। ठीक है। सुधा अंबो निधि डिंडीर पिंड पांडुर यशः। ठीक है। क्या है वह? सुधा अंबु निधि यानी कि सुधा अमृत, अंबु मतलब होता है अंबो निधि, सुधा अंबो निधि बोलते हैं सागर को। सुधा समुद्र, सुधा सागर, अमृत सागर का वह क्या है? डिंडीर पिंडम। क्या है? डिंडीर पिंड। डिंडीर पिंड का अभिप्राय है फेन पिंड के समान, यानी कि जो सागर में आपने देखा होगा सफेद सफेद कलर का फेन जैसा होता है, जल से जो किनारे किनारों में जो फेन लगा हुआ होता है सफेद सफेद रंग का। ठीक है। तो वह क्या? उस तरह का अमृत सागर सुधा अंबोनिधि का डिंडीर पिंड पांडुर यशः। पांडु मतलब पांडुरम स्वच्छ, यशः यश रूप, वह क्या है? सुधा अमृत सरोवर, अमृत समुद्र में फेन के समान, डिंडीर पिंडम इव, फेन के समान क्या है? स्वच्छ, पांडुर मतलब स्वच्छ, यश रूप, यशः कुशेशय खंड मंडित सकल संसार सारा। कुशेशय खंड, कुशेशय कमल का पर्यायवाची है, कुशेशय खंड मंडित, कमल समूह से मंडित मतलब होता है सुशोभित, सकल संसार सराह, समस्त संसार रूपी सरोवर के समान वह कैसा है? कमल समूह से विभूषित सकल संसार, सर के समान, सकल संसार रूपी सर मतलब होता है तालाब के समान, सर आगीकृत समस्त पार्थिवानुजीवी, और समस्त पार्थिव मतलब राजा, समस्त मतलब संपूर्ण, पार्थिव मतलब राजा, अनुजीवी, पार्थिवानुजीवी जो राजा के अनुजीवी हैं, जो राजा के सेवक इत्यादि हैं, उनको सरागीकृत, उनको क्या करने वाला है? अनुराग करने वाला है, उन पर उनको प्रसन्न करने वाला है, अनुरजित करने वाला है। जीवित समह, जीवन के समान, राजा के लिए वह कैसा है? जीवित समह, जीवन के समान, प्राण समह, प्राण के समान, हृदय समह, हृदय के समान, शरीर मात्र भिन्नो द्वितीय एव आत्मा, शरीर मात्र भिन्न यानी कि केवल उसका शरीर भिन्न है और वह राजा की क्या है? दूसरी आत्मा है। कुल क्रमागत, कुल क्रम से चला आ रहा, वंश परंपरा से जो राजा को मंत्री के रूप में प्राप्त है। संक्रांति दर्पण सुख दुखयोः, सुख और दुख का वह क्या है? संक्रांति दर्पण के समान, सुख और दुख का संक्रांति दर्पण के समान, और स्वभावानुरुक्त, स्वभाव से ही कैसा है? अनुरक्त है, वह स्वभाव से ही
अनुरक्त दयावान है, शुचि कैसा है, शुद्ध है, शुचि है, एकदम पवित्र है। सत्यपूत वाकः, सत्यपूत मतलब पवित्र, सत्य वाणी बोलने वाला, सत्यपूत वाक। कृतज्ञ और कृतज्ञ। ब्राह्मण, ब्राह्मण सालंकायनस्य सूनुः, सालंकायन का पुत्र श्रुतशील नाम का महामंत्री हुआ। ये सब जो है अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या थी, उस महामंत्री की विशेषताएं थी। इस प्रकार का सालंकायन का पुत्र श्रुतशील नाम का मंत्री था। तो नल के पिता जो थे वीरसेन, उनका मंत्री था सालंकायन, और नल का जो मंत्री था वह कौन था, श्रुतशील। ठीक है, ये पात्र परिचय में भी काम आएगा। आगे चलेंगे, आज की अंतिम स्लाइड। चलिए 2 श्लोक हैं। मित्रं च मंत्रिं च सुहृत् प्रियश्च विद्यया विद्यया वयः शीलगुणैः समानः बभूव भूपस्य सतस्य विप्रो विश्वम्भरा भारसः सहायः। तो इसमें उपजाति छंद है। तो प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होंगे। उपजाति छंद का लक्षण आप लोग जानते होंगे क्या होता है। इसके इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये उपजाति छंद है। 11 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, और इंद्र वज्रा हो सकता है 3 चरणों में इंद्र वज्रा हो, 1 चरण में उपेंद्र वज्रा हो, अथवा किन्हीं 2 चरणों में उपेंद्र वज्रा हो, किन्हीं 2 में इंद्र वज्रा हो। इस प्रकार से मित्रम च मंत्रिम च सुहृद प्रियश्च, यहाँ तक 1 चरण हो जाएगा। विद्या वयः शील गुणैः समानः बभूव भूपस्य सतस्य विप्रो विश्वम्भरा भारसः सहायः। तस्य च, तस्य और उसका, भूपस्य मित्रम, च मंत्री, च सुहृत प्रियः विद्यावयः शील गुणैः समानः विश्वम्भरा भारसः सविप्रः सहायः बभू। और जो ब्राह्मण सुप्तशील नाम का मंत्री है वह उसका क्या हुआ, सहायः बभूव, सहायक हुआ। वह उसका, उस राजा का मित्रम, मित्र और मंत्री। सुहृद मतलब सुहृद एक तरह से मित्र को ही बोला जाता है, प्रिय मित्र को। प्रिय प्रिय विद्या वयः शील गुणैः, विद्या वय मतलब आयु में, विद्या में, और शील गुण इत्यादि में, सदाचार गुण इत्यादियों में समानः, समान ही था। विश्वम्भरा भार सह, विश्वम्भरा मतलब होता है पृथ्वी के भार को सहने वाला, सह वह, विप्रह वह ब्राह्मण, सहायक बभूव सहायक हुआ। वह जो ब्राह्मण है उसका मित्र, मंत्री, सुहृद, प्रिय, विद्या और उम्र, शील गुण इत्यादि में समान, और विश्वम्भरा भार सह, विश्वम्भरा पृथ्वी के भार को सहने वाला, सह वह विप्रह सहायः बभू, वह विप्र श्रुतशील नाम का जो ब्राह्मण था वह उसका सहायक हुआ। ठीक है, उसके बाद अगला आज का अंतिम श्लोक। ब्रह्मण्योपि ब्रह्मवित्तापहारी स्त्री युक्तोपि प्रायसो विप्रयुक्तः सद्वेषोपि द्वेष निर्मुक्त चेताः को वान तादृक् दृश्यते श्रूयते वा। ठीक है, इसमें पहला तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इस पुस्तक में, ये बी नहीं होना चाहिए था, स्त्री युक्त होना चाहिए था, स्त्री युक्तोपि। तो इसमें कौन सा छंद है, शालिनी छंद है इस श्लोक में, शालिनी छंद है। इसमें भी 11 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, और इसमें छोटा सा छंद होने के बावजूद भी इसमें यति होती है। एक चरण के मध्य 4 और 7 है। मतौ तगौ गोब्धि लोके शालिनी युक्तास्तु मतौ तगौ गोब्धि लोके, इस प्रकार से इसका लक्षण है। तो
अवधि और लोक, अवधि मतलब समुद्र और लोक, 4 और 7 में इसमें यति होती है। पहले 4 वर्णों को पढ़ा जाएगा, उसके बाद अगले 7 वर्णों को पढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार से इसका लय तो बन नहीं पाएगी, फिर भी यति के साथ पढ़ देती हूँ। ब्रह्मण्योपि वित्तापहारी, स्त्रीयुक्तोपि प्रायसो विप्रयुक्तः, सद्वेषोपि द्वेष निर्मुक्त चेताः, को वा तादृक् दृश्यते श्रूयते वा। ब्रह्मण्यः अपि ब्रह्मवित्तापहारी, स्त्रीयुक्तः अपि प्रायसः विप्रयुक्तः, सद्वेषोपि द्वेष निर्मुक्त चेताः, तादृक् कः दृश्यते श्रूयते वा। ठीक है। ब्रह्मण्यः यानी कि ब्राह्मणों का हित चिंतक होता हुआ भी ब्रह्म वित्तापहारी, ब्रह्म ब्राह्मणों का वित्त धन अपहारी, ब्रह्मण्य मतलब ब्राह्मणों का हित चिंतक होता हुआ भी ब्रह्म वित्तापहारी, ब्राह्मणों के वित्त का यानी कि ब्राह्मणों के धन का हरण करने वाला था। ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर विरोध हो गया है। ब्राह्मणों का हित चिंतक जो होगा वो ब्राह्मणों का धन काहे लूटेगा। तो इसका परिहार के लिए इसका श्लेष भंग करना पड़ेगा, ब्रह्मविद तापहारी। ठीक है। ब्रह्मविद, यहाँ पर तो हलंत हो जाएगा, अगला तापहारी, ब्रह्म वित्तापहारी, ब्राह्मण्य यानी कि ब्राह्मणों का हित चिंतक होता हुआ भी वह कैसा है, ब्रह्मविद तापहारी। ब्रह्मविद यानी कि जो ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं, जो ब्रह्म तत्व को जानते हैं, उनके संतापों को हरने वाला है। स्त्री युक्तो अपि प्रायशः विप्रयुक्त, स्त्री युक्त होता हुआ भी प्रायः कैसा है, वह वियोगी है। ठीक है। तो स्त्री युक्त होता हुआ भी, वी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, वी नहीं होगा, स्त्री युक्त अपि प्रायशः विप्रयुक्त, स्त्रियों से युक्त, स्त्री युक्त होता हुआ भी वह वियोगी, विप्रयुक्त मतलब होता है वियोगी। अब स्त्रियों वाला वियोगी कैसे हो सकता है, तो ये विरोध हो गया। इसका परिहार करने के लिए विप्रयुक्त मतलब, विप्र मतलब होता है ब्राह्मण, युक्त मतलब ब्राह्मणों से युक्त। ठीक है, स्त्री युक्त होता हुआ ब्राह्मणों से युक्त है। सद्वेषो अपि, द्वेष सहित, सद्वेष, सद्वेष यानी कि द्वेष से सहित होता हुआ भी, द्वेष निर्मुक्त चेताः मतलब द्वेष से मुक्त चित्त वाला है। कैसा है, द्वेष से मुक्त चित्त वाला। एक तरफ कह रहे हैं सद्वेष यानी कि द्वेष से युक्त है, और दूसरी तरफ द्वेष निर्मुक्त चेता, द्वेषों से रहित चित्त वाला है। तो ये भी क्या है, विरोध है। तो सद्वेषो, इस सद्वेषो का हम क्या करेंगे, संधि क्या करेंगे, श्लेष भंग करके सद्वेषः, सद्वेषः यानी कि अच्छा वेश, सद सुंदर वेश, वस्त्र इत्यादि धारण किया हुआ, अच्छा वेश धारण किया हुआ, अच्छे वस्त्र इत्यादि पहना हुआ भी क्या है, द्वेष विनिर्मुक्त, द्वेष विनिर्मुक्त चेतः, द्वेष रहित चित्त वाला है। ठीक है। तादृग इस प्रकार का, कह दृश्यते श्रूयते वा, इस प्रकार का कौन दिखाई देता है और कौन सुनाई देता है, यानी कि ऐसा कोई हमने सुना भी नहीं है इस प्रकार का। उसी मंत्र की बातें हो रही है यहाँ पर। ब्रह्मण्य ब्राह्मणों का हित चिंतक होता हुआ भी ब्रह्मविद तापहारी, ब्रह्म तत्व को जानने वालों का संताप हरने वाला है। स्त्री युक्त होता हुआ भी क्या है, विप्रयुक्त हो, ब्राह्मणों से युक्त है। ठीक है। सद्वेषः अपि, अच्छा वेश धारण किया हुआ भी द्वेष निर्मुक्त चेता,
यानी कि द्वेष से रहित चित्त वाला है, इस प्रकार का तादृक उस प्रकार का कह दृश्यते श्रूयते वा, ऐसा कौन दिखाई देता है अथवा सुनाई देता है। तो इस प्रकार से ये आज का पाठ हुआ। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।